तो कुंडवा है 5-6 गाँव कुंडवा के 5-6 देशवाड़ा के। अच्छा। अगर उनमें एक एक कैंडिडेट आ गया तो फिर तो कांटे टक्कर हो जानी। अब तक मतलब कोई से गांव में से अगर कुंडवा में से 2 रह गए तो फिर हमारी वोट बढ़ गई। अगर हमारे में 2 रहेगा उनमें 1 रहेगा तो फिर उनकी वोट बढ़ेगी। अच्छा। हाँ जी, देशवाड़ा का दबदबा। पिछली बार MLA भी देशवाड़ा था निर्दलीय, अब की बार कांग्रेस पार्टी से देशवाड़ा MLA। हल्के के अंदर देशवाड़ा का तो कुछ दबदबा सा ज्यादा है। देखो इलेक्शन कोई भी होया उसमें हरेक में शराब ये तो चला है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। गाँव में चल रही है, सब चला है, सबका चला है। इससे कोई झूठ हला नहीं। पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी मैं हरियाणा के जींद जिले के गांव धड़ोली में हूं। पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूरे हरियाणा के जो बड़े गांव हैं, ऐतिहासिक गांव हैं, उनका जो पंचायती सिस्टम है उसके बारे में हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। सारी अपडेट देते रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव की अपडेट भी देंगे। जो धड़ोली गांव है ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रीय जो गौशाला है धड़ोली में उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा रामदेव भी इसी धड़ोली गौशाला में उन्होंने यहाँ गायों की सेवा कर रखी है और अभी भी वो इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो एक गांव का बड़ा, इस गांव का जो भाईचारा है उसकी एक मिसाल दी जाती है। गांव में आज तक कभी किसी पंचायत चुनाव में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे साथ गांव के मौजूद लोग हैं, इनसे बात करेंगे इस गांव में कितनी वोट हैं और किस किस जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, इस गांव से कितने बड़े अफसर निकले हैं, सारा विस्तार से बात करेंगे। जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें इस गांव में क्या माहौल है, कौन भारी पड़ रहा है, किसके पक्ष में क्या माहौल है और सियासत हरियाणा की उसके बारे में भी गाँव के लोगों का क्या कहना, विस्तार से बात करेंगे। आप पूरा वीडियो सुने, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक शेयर करें, अंगूठा टेकते रहें। भाई राम राम। राम राम जी। पहला इनसे बात करा। हाँ जी। आप तो क्यों नहीं नाम बताओ अपना? ये है जी, जितना ज्ञान दिलबाग सिंह को है जी हमको नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी 8 है। खेती कराया करो? हाँ जी। अच्छा। गांव में बताओ सरपंच का माहौल कैसा है? बढ़िया है जी, सरपंची का भी और पूरा गांव का एक माहौल है जी। एक मतलब कुल मिलाकर सारी 36 जात एक ही कैंडिडेट पे आके बढ़िया काम कर रहे हैं जी। रिजर्व हो रही है किसी का? नहीं जी, जर्नल है। जनरल है। हाँ जी। पिछली बार रिजर्व थी? नहीं जी, पिछली बार भी जर्नल थी। लेडीज के लिए थी पिछली बार? लेडीज के लिए। इस बार ओपन है? हाँ, पुरुष के लिए? पुरुष के लिए है जी। अच्छा। कितने कैंडिडेट है भाव जी गाँव में सरपंच के? ये फिलहाल तो जी 2-3 एक आए हैं। दो दिन में और सारे खुल के आ जाएंगे। 5 आओ 4 आओ जो कुछ भी आओ, सारे आ नहीं रही मौका। अच्छा। 2-3 कौन कौन है, नाम बताओ उनके। एक तो घासी आया खुल के, तो अनिल है। हाँ। एक शिल्ला आया है। हाँ। एक मंजीत है। हाँ। ये 3 नहीं सरपंच। ये 3 आए हैं। अच्छा। नो बताओ। बिट्टू है? बिट्टू आया है। अच्छा। और जिला परिषद में काम का कोई तैयारी कर रहा है? हाँ कर रहा जी। कौन है? बलराज है। बलराज है। अच्छा। ये जो गांव का पंचायती माहौल है, अब तक कभी गांव में सर्वसम्मति हुई है? नहीं, सर्वसम्मति नहीं हो पाई है। इलेक्शन होता है वह। इलेक्शन होता है। इलेक्शन एक तरफा रहता है कभी, या गांव एक तरफ ही झुकता है, या कभी कांटे का मुकाबला भी हुआ है? काटे मुकाबला हो जाता है। 2 है ना कम कैंडिडेट है तो काटे का मुकाबला हो जाए है। अच्छा। ठीक है। आपका शुभ नाम? दिलबाग जी। दिलबाग जी। हाँ जी। गांव में वोट बताओ कितनी है? गाँव में वोट 2100 है जी। अच्छा। नू बताओ, अभी जो पिछली पंचायत थी उसमें गांव में कितने काम हुए? बढ़िया काम हो जी। अच्छा। क्या काम हुए हैं? एक तो स्टेडियम बनया जी। हाँ। गाँव के जोड़ के मतलब चाल दीवारी बनी है जी। और मेडिकल भी आया है जी। PHC CHC? हाँ CHC है जी। ठीक है। हाँ जी। छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र ये अपने पास में ही है जी। हाँ। फिरनी पास हो जी, फिरनी निकल गई जी। और गांव के मतलब खेत, गांव में तो गली लगभग बड़ी छोटी मोटी रह रही है। खेतों की गलियाँ भी बनी है जी। अच्छा। यानी हाँ काम जी। हुए हैं? काम बढ़िया हुए हैं जी। अच्छा। बाबू जी अपना नाम बताओ क्या है? रणधीर है जी। ये बताओ गांव में अभी समस्याएं क्या क्या है? गांव में समस्या है जी, तालाबों में गंदा पानी है, इसकी अच्छा। बाहर निकासी होनी चाहिए। अच्छा। साफ पानी चाहिए। साफ पानी चाहिए। हाँ, पशु बीमार रहते ये हैं। बताओ, जैसे ये तो हम देखा पूरे हरियाणा में हर गांव में पानी निकासी की बड़ी समस्या है, और बड़ा रोड़ा इसका ये है कि हर घर में समरसिबल हो गया। समरसिबल चला, महसाना नुआ है और अपना 1-1 घंटा चलता रहा जी। कितनी बड़ी समस्या है? बहुत गहरी समस्या है तो जी। लोगों ने खुद करना पड़ेगा इसका समाधान। तो इसका तो खुद करना पड़ेगा जिसमें तो लोग पानी की कीमत नहीं समझ रहे। कौन समझ रहे हैं? कौन समझ रहे जी? वेस्टेज ज्यादा है। हाँ जी। तो फिर इसकी पहल करेगा कौन? सरकार तो करते रही, गांव का एक आदमी समझावा है या गांव के लोग खुद पहल करें? इसमें नू है जी, 3 नंबर नहर पड़ा है जी महाराज जी। उसे पाइपलाइन का जुगाड़ हो जाए, नहीं गंदा पानी उसमें फेंक दे और ताज़ा आई जा। अच्छा। ये समझ, जब पानी का सुधार हो सकता है। जब पानी का सुधार हो। हाँ जी। लेकिन वो गंदा पानी आगे भी तो खेता में जाएगा।
आगे तो लंबी नहर है जी आज रजबाई में शायद सरकार जोड़ का पानी किसका जागा गंदा पानी साइडन तो ये पानी ला रहा ना ये गोला लाग रहा कटने गोला और लाग रहा कटने सूत बैठ गया तो जब डैम खत्म हो जाएगा ये देश का रहा है और पूरा गांव का इसमें पानी आ रहा है तो गोला लाग गया कटने। तो आपका जो एमएलए है या आपका सरपंच है उसका आगे यह बात नहीं रखी कदे? उनकी दिख लाग रहा रहे। पार्टी का होगा वो कांग्रेस पार्टी का है, सरकार बीजेपी की है। अच्छा, सरकार बीजेपी की है, आपका विधायक है वो कांग्रेस? विधायक कांग्रेस से सुभाष देशवाल है। अच्छा, अभी विपक्ष का उसकी मतलब इतनी सरकार थोड़ी सुनाई करेगी उसकी। उसके काम होने लग रहे हैं, गाँव में नहीं होने लग रहे को खास नहीं जी, मतलब ऊपर जो हाँ को ब्लॉक समिति की तरफ से बनाया, को जिला परिषद की तरफ से बनाया, उसका मतलब ये नहीं भाई स्पेशल उसकी ये ग्रांट ले आइए वो कराया है। अच्छा, विपक्ष का होगा, विपक्ष के मतलब कमी सुनाई होगी जी। यानी आपने नू लागे है कि विपक्ष वालों के साथ भेदभाव सरकार करती है? बिल्कुल होता है जी, तो बिल्कुल करे है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और बताओ, जिला परिषद का क्या माहौल है? जिला परिषद का देखो जी, कैंडिडेट खड़े नहीं हुए आज, अगर इकट्ठे हो रहे। वार्ड कौन सा आपका? वार्ड 21 जी। और कौन कौन से गाँव है इसमें? इसमें गाँव आगे 4 तो गांगोली, दड़ोली, अडवा, बाखेड़ा, बड़ताना, पिल्लूखेड़ा, बुरायन, कड़वा, खरे, कड़ोती, ये 11 गांव है जी। और अभी तक कौन कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं? अब तक है कि अनिल है दांद कुंडू का लड़का, एक एपी है कड़ुआ का, एक दड़ोली से बलराज, एक कड़ुआ से पिल्लूखेड़े से गांगोली से कर्ण सिंह है, और एक अडवा से संदीप देशवाल। अच्छा, किसका माहौल भी ठीक ठाक लगा? अब तक कुछ नहीं, मतलब ये तो अब जो इकट्ठे होने लग रहे हैं, जो हमारे गाँव में से आज एक शायद एक कैंडिडेट आ जाए और फिर कड़ुआ में से एक रहेगा, तो कुंडवा 5-6 गाँव कुंडवा के, 5-6 देशवाड़ा के। अच्छा, अगर उनमें एक एक कैंडिडेट आ गया तो फिर तो कांटे टक्कर हो जानी। अब तक मतलब कोई से गांव में से अगर कुंडवा में से 2 रह गए तो फिर हमारी वोट बढ़ गई, अगर हमारे में 2 रहेगा उनमें 1 रहेगा तो फिर उनकी वोट बढ़ेगी। अच्छा, हाँ जी, ये सिस्टम है भाई। ये है जो जिला परिषद का वार्ड नंबर 21 है जींद जिले का, वहाँ कुंडुओं के और देशवाड़ के इनका सिस्टम है, बराबर की वोट है सब इनकी है। लगभग बराबर की वोट है। इनमें बड़ताना गाँव है वो अलग से गोद का है, लेकिन वो दड़ोली की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, क्यों हमारे नज़दीक है, हमारे आता जाता मतलब गांव की सीम लगते हैं उनके। अब कौन था आपके यहाँ से पार्षद है? अब जिला पार्षद हमारे से ये था विनोद सिंगला। अच्छा, हाँ, जिले का चेयरमैन भी बना था जी। चेयरमैन भी बना था। हाँ जी, उससे घरवाली पद्मा सिंगला थी। हाँ, पद्मा सिंगला थी जी, जी। उससे पहले भी देशवाड़ी था जी। अच्छा, उससे पहले देशवाड़ा था। जिला पार्षद का भी देशवाड़ा था और चेयरमैन भी देशवाड़ी था। अच्छा, वीना रानी जी। वीना रानी, हाँ जी, देशवाड़ा का दबदबा। पिछली बार एमएलए भी देशवाड़ा था निर्दलीय, अब की बार कांग्रेस पार्टी से देशवाड़ा एमएलए। हल्के के अंदर देशवाड़ा का तो कुछ दबदबा सा ज्यादा है। आप भी देशवाड़ा हो? देशवाड़ा जी भाई। कुछ और जवान है, युवा लड़के हैं, ये राजनीति के बारे में क्या सोचे हैं और इस बारे में बात करेंगे। भाई, अपना नाम बताओ। सुधीर भाई। सुधीर, क्या पढ़ रहे हो? +2 कर रहा हूँ। +2 ईब क्या करो हो? खेती करा भाई। खेती करो हो। सरपंच है क्या माहौल गाँव का? सरपंच उठना ही ना उठना है, दंगल खाली है। अच्छा, हाँ। अच्छा, इन्हें बताओ, जैसे सरपंच का इलेक्शन हुआ है और आपने देखे होंगे पिछले इलेक्शन है, हाँ देखे था कि गाँव में रहो खेती करो। हाँ। मतलब लोग जो वोट देवे हैं, मुद्दा पर वोट देवे हैं, या किस हिसाब से वोट देवे हैं, या भाईचारा में वोट देवे हैं, या फिर जैसे मुर्गा शराब ये चले हैं, किस हिसाब से वोट डालें? भाई साहब, मानस देखा जावे है, कोई अपने थोड़ा का है, कोई बाहर का भी है, सबको आदमी देख के वोट दी जाती है। ये शराब और रावा कोई मैटर नहीं हमारे गाँव में। अच्छा, हाँ, आदमी देख के वोट डाले? आदमी देख के। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप इन्हें का आदमी देख के वोट डाले हैं, ये जो इतने वीडियो चले हैं अभी, इतनी वो शराब चलने लगी गामा में, 1 साल तक शराब पिलाने लग रहे हैं, इसका कितना अपना रोल लगा? देखो, इलेक्शन कोई भी होया उसमें एक में शराब ये तो चला है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, गामा चल रही है, सब चला है, सबका चला है। अच्छा। इससे कोई झूठ हला नहीं सकता, ये नहीं रुकेगी कोई भी इलेक्शन होया, क्योंकि उस जगह रुक सकती है जहाँ पे सर्वसम्मति हो, उस जगह नहीं होता वहाँ। लेकिन जहाँ पे इलेक्शन होगा वो भी ये सोचेगा कि ये वोट इस तरह था रोक, ये इस तरह रोक, ये चलती है, ये चलती आई है, चल रहेगी, चलती रहेगी। तो आप लोगों ने क्या लगा है, जो गाँव में सरपंच बना है, इतने ये पैसा खर्च करते हैं सिर्फ एक चौधरी के लिए, या कुछ ये मतलब कमाई भी करे हैं? देखो सर, मैन तो रोड़ा चौधरी का हो गया। अच्छा, भाई सरपंच आ गया, वो तो आपने पता है। लेकिन ये पता है कि आगे सरकार ने सरपंचों के पास इतने अधिकार ही नहीं दे रखे हैं
वो तो बस चौधर का हो गया कि ज्यादा लोभ कर लेगा, क्योंकि सरपंच पे बच्चे नहीं लगते भाई। ग्रांट तो मुश्किल था हमें सरकार में, आपने पता है बीजेपी सरकार में जो चल रहा है, क्योंकि 3 साल तो इनती पहले निकाल दिए हैं सरपंचा के। वैसे एक साल में एक गांव में कम से कम भी 4-5 करोड़ का खर्च बच रहा है। ये तो अभी भी इनकी मजबूरी थी, नहीं है अभी भी नहीं करा रहे थे इलेक्शन। तो आपने नु बताओ कि लागे है जो ये लोग राजनीति में आवे हैं, राजनीति आजकल भाई लोग का है पैसा कमाने का साधन हो रहा है। सरपंच बन जो, चेयरमैन बन जो, गाड़ी हो जाएंगी, नई कोठी बन जाए तुरंत। देखो जी हमारा गांव में तो पहले भी बन लिए सरपंच के, कौन सा फर्स्ट टाइम बना है। हमने तो किसी का नहीं ये नारी बिंदरवाड़ लगी देखी। अच्छा। हाँ सब का यही है। नहीं लगी आज तक किसी के कमाई हमने नहीं देखे। क्या कमाएगा, हर एक जगह कोई भी बिल पास कराओ परसेंटेज ही मिलता है, ये सब जगह चलता रहा है। या आपने देखा कोई सरकारी काम है वहाँ पे भी अफसर आगे आपस में बंधे हैं कमीशन। धड़ोली गाँव की कुछ अच्छी बातें बताओ। देखो आपसी भाईचारा है, लोगों का खेलों में जुनून है, खेलते हैं। अच्छे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने फौज में अपनी सेवा दी है, पहलवानी के उस पे लगे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन नाम बताओ। अजमेर होया, भीम होया, राजेंद्र होया, वो अच्छे हैं। बड़े अफसर बताओ भाई। बड़े अफसर हैं जैसे क्या नाम था इनका, रघुवीर जी हैं जो कर्नल से रिटायर आए हैं, और SHO से कुलदीप देशवाल जी थे, और भाई लेफ्टिनेंट वगैरह तो शायद 2-3 बच्चे हैं भी हैं MBBS। हाँ वो बच्चे कोर्स करने लग रहे हैं। डिप्टी CM में है वो, जैसे वो पुराना है, क्या नाम उनका, पाला राम बोलते हैं हम तो ऐसे गाँव में। गाँव में लाइब्रेरी है नहीं, सुविधा नहीं है। अच्छा, गांव के युवाओं का रुझान आजकल नशा बहुत बढ़ रहा है, पढ़ाई की तरफ कितना है, नशे की तरफ? पढ़ाई की तरफ बच्चों का कुछ तो है कि वो गांव के ऊपर भी डिपेंड करता है, कोई सुविधा मिले, लाइब्रेरी खुल जाए, खेलने की जगह में मिल जाए, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। उससे थोड़ा बच्चों का रुझान भी हो जाता है, बच्चे रेस भी मारे। गाँव में यूथ में नशा कितना गए? नशा ना मात्रा, इतना ज़्यादा नशा नहीं है। अच्छा, किस तरह का नशा गाँव में बढ़ रहा है? नशा यही दारू का, और तो वो चरस वगैरह तो कौन पे सबके पता, अगर 75 है भाई ऐसे मारेंगे। दारू का है यूथ में? दारू बीड़ी सिगरेट बस और कोई इस तरह सब फीम गांजा नहीं जी, ये चिट्टा विट्टा ये बूढ़े बैठे हैं तो लठ नहीं दिखते फिर इनके। चलो भाई, चलो मैं आपका दोस्त करमपाल। इस तरह की हर गांव की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, गांव का इतिहास है, वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।